हाँ तो भाई कैसे हाल चाल है। वेलकम टू अनदर मजेदार CVTT अच्छी वीडियो। अब पिछले एपिसोड में कई विचित्र से कांड होते हैं, क्योंकि जब से उस ओल्ड इंसान ने बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के ऊपर गिव अप किया था, हम सबको कहीं न कहीं ये डाउट तो था कि ये बुड्ढा आखिर इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। और कुछ होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उसने अपने स्पिरिचुअल अवतार को उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में छिपा दिया था। और जब जियान अपनी सीक्रेट रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी इस मौके का फायदा उठा के बुड्ढा जियान की स्टोरी रिंग से बाहर आ जाता है। लेकिन इसने जैसा प्लान किया वैसा होता नहीं है, क्योंकि थोड़ी आगे सूचियान और लिटिल फेई डॉक्टर उसकी घेराबंदी कर देते हैं, जिसके बाद आता है हमारा जियान। और अब क्योंकि इस ओल्ड मैन के पास कोई भागने का रास्ता बचा नहीं था, तो फाइनली उसे जियान को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को वापस लौटाना पड़ता है। लेकिन वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं। तो जाते जाते हुए भी ओल्ड इंसान ने उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के ऊपर अपना एक और इम्प्रिंट छोड़ दिया था। पर क्योंकि जियान पहले से प्रिपेयर्ड था, तो वो अपनी हेवनली फ्लेम से उसे जला डालता है। अब फाइनली इतनी बड़ी परेशानी जियान के लिए खत्म हुई थी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और जालान एकेडमी के बीच का इंटरसेक्शन में पड़ता है। अभी क्योंकि दिन का समय था, तो हम उसके सामने का एंट्री गेट देख सकते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था पीस टाउन। अब क्योंकि इसका नाम ही पीस टाउन था, तो यहाँ पे काफी पीस फील भी हो रही थी। और जब जियान का ग्रुप भी यहाँ फाइनली पहुंच जाता है, तो उनके दिल से भी एक बड़ा पत्थर हट गया था। अब क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद सब लोग काफी थक गए थे, तो हम यहाँ पे सबको खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेते हुए देखते हैं। फर्स्ट सूचियान कहते हैं कि चलो हम इसके अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि हम एक बार पीस टाउन में पहुंच जाते हैं तो हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे आने की खबर ऑलरेडी जालान एकेडमी को मिल चुकी थी, जिस वजह से हमें रिसीव करने के लिए कई एक्सपर्ट्स वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। सूचियान के बस उनके जियान भी नोट कर देता है, जिसके बाद उसकी नजर जाती है अपने पीछे की तरफ। जियान अभी भी फील कर पा रहा था कि कई लालची लोग उसके पीछे है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, लगता है इन लोगों के पास काफी परसेवरेंस है। बेसिकली हार न मानने का मतलब ही होता है परसेवरेंस। खैर अब इन्हें भी इग्नोर करने का टाइम आ गया था। हम देखते हैं जियान को एक रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट होती हुई, जैसे वो पीस टाउन की तरफ बढ़ने लगा था। और ऑफ कोर्स जियान के पीछे सारे के सारे जालान एकेडमी प्लस शाओ गेट के लोग भी थे। अब क्योंकि इन लालची लोगों से उन्हें पूरे रास्ते लड़ना पड़ा था, तो जियान के ग्रुप के लोग भी काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहे थे। तभी हमारा ध्यान जाता है उन लालची लोगों पे जिन्हें पूरे रास्ता जियान का पीछा किया था, लेकिन इसके आगे उनकी जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। हम कई लोगों को तो वहाँ पे अपनी दांत मीचते हुए भी देखते हैं। अब जैसे हम 100 में से 99 लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लालच ने पूरी तरीके से अंधा कर रखा था, क्योंकि अभी वो जियान से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जियान यहाँ पे कोई गलती करेगा, जिससे वो उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को चुरा सके। अब ऑफ कोर्स ऐसा उनके सपने में ही होने वाला था, क्योंकि जियान का ग्रुप आराम से उस टाउन में एंटर कर जाता है। तभी हमारा ध्यान जाता है एक इंसान पे, जिसने अपनी बॉडी को एक ग्रे रोप से कवर कर रखा था, और ये भी कुछ पेड़ों के पीछे से जियान को घूरे जा रहा था। और जब धूप उसके हल्के से चेहरे पे जाती है, तो हमें देखा जाता है वही डार्क सा फैमिलियर फेस। सरप्राइजिंगली ये हानफेंग था। इस समय हम उसके फेस पे एक इविल स्माइल को देख सकते हैं। हानफेंग कहता है, मेरे जूनियर, ये सीनियर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, तुम बस थोड़ा सा वेट करो। तुमने जो डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स को मारा है, अब इसी के साथ तुम्हारे अच्छे दिन भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन जितना टाइम तुम्हारे पास बाकी है तुम एंजॉय करो। ये कहने के साथ हानफेंग थोड़ी सी तेजी से हंसने लगा था, जिसके बाद उसकी बॉडी इल्यूजनरी होना शुरू हो जाती है, और 2 सेकंड्स के बाद ही वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ग्रुप की तरफ। जैसे जियान एंटर करता है, तभी कई लोगों के पैरों की आवाजें आती हैं। थोड़ी देर में जहाँ पे जियान का ग्रुप ने एंटर किया था, वो जगह पूरी तरीके से सराउंड कर ली जाती है, और इन सभी के सभी लोगों के चेहरे काफी ज्यादा कॉशियस लग रहे थे। लेकिन जब वो एल्डर सूचियान को देखते हैं, तो वो सारे के सारे लोग एकदम रिलैक्स होने लगे थे। एक बंदा कहता है, ये तो हमारे एल्डर सूचियान है, सच में ये लोग वापस आ गए। जैसे ये आवाज पूरे टाउन में फैलने लगती है, हम अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग 10 औरों को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि 1 सेकंड के बाद जियान के ग्रुप के सामने अपीयर हो गए थे। और उनकी चेस्ट पे लगे बैजेस से ये समझ में आता है कि वो इनर एकेडमी के सारे एल्डर्स थे। तभी इन 10 लोगों के पीछे से एक ओल्ड लेकिन पावरफुल आवाज सुनाई देती है। हमें दिखाई देता है एक ओल्ड मैन, जो कि बड़े बड़े कदम लेके आगे बढ़ता आ रहा था, और वो सारे के सारे एल्डर्स उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे। ओल्ड मैन कहता है कि ओल्ड फेलो, तुम सच में वापस आ गए, और अगर मुझे अगले 2 दिनों में तुम्हारी खबर नहीं मिलती, तो मैं तुम्हारे लिए इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्च करने के लिए आ रहा था। ये सुन के एल्डर सूचियान और जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, और साथ ही में जियान तो इस ओल्ड मैन से काफी फेमिलियर था। एल्डर सूचियान कहते हैं कि हुगन, तुम इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो? अगर तुम अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं करोगे, तो पता नहीं तुम्हें 2 सॉन्ग में ब्रेक थ्रू करने के लिए कितने साल लग जाएंगे। ये सुन के हुगन के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं, 2 सॉन्ग क्लास से मेरे टेम्पर का क्या रिलेशनशिप है? खैर जिसके बाद उनका ध्यान जाता है सीधा जियान पे। वो जियान को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली तुम तो वही छोटे से लड़के हो जो कुछ समय पहले स्पीच टाउन में एंटर हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है तब तुम्हारा लेवल दाव दाव का था। वो तारीफ करते हुए कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली तुम कुछ ही सालों में एक 2 होवांग बन चुके हो। सच में ये ट्रेनिंग स्पीड मैंने कभी नहीं देखी है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस जालान एकेडमी में भी तुम्हें कोई सरपास नहीं कर सकता। ये सुन के हमारा जियान भी एक स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ कप कर लेता है। जियान कहता है, डेप्यूटी हेडमास्टर, आपसे दोबारा मिलके काफी खुशी हुई। हुगन कहते हैं, तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो, और साथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ मुझसे इतनी पोलाइटली बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। अब भले यहाँ पे हुगन ने इस तरीके से बात करी हो,
लेकिन वो सच में जियान के इन मैनर्स को देख के काफी खुश हो गए थे। तभी होगन का ध्यान जाता है उन सारे के सारे लोगों पे जो कि अपनी अपनी छत पे चढ़ के काफी ध्यान से ये सब देख रहे थे। होगन कहते हैं नालायको, ये पान गेट के चीफ हैं जिनका नाम है जियान, और खैर इनके चर्चे तो तुमने सुन ही रखे होंगे। और मैं ये बताना भूल गया कि शाओ गेट की एक जेन्युइन तो हुआंग लेवल के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जब भी तुम लोग ट्रेनिंग करने जाते हो शाओ गेट ही है जो तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। होगन जियान की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि हमारे इनर एकेडमी के पान गेट के साथ साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन का शाओ गेट भी इन्हीं ने स्टेबलाइज किया है, और एक तुमो जिसे प्रोटेक्ट करने की सबको जरूरत पड़ती है। होगन की ये बात सुन के सभी लोग स्टार्टल्ड हो गए थे, लेकिन जब वो जियान को दोबारा देखते हैं तो हम उनकी आंखों को एकदम चमकते हुए देख सकते हैं। फिर क्या होना था, सारे के सारे घरों में एकदम मक्खियों के बनबनाने जैसी आवाजें आने लगती हैं, जिसे हम ऑफ कोर्स कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशंस। एक लड़की कहती है यही जियान सीनियर है, सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम लग रहे हैं, खासकर ये उस स्टैचू से तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। तभी एक लड़की हूं करते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या सीनियर जियान पे क्रश है, लेकिन तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी एकेडमी में इन्हें लाइक करने वाले बहुत लोग हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तुम्हारी कंपटीटर तो मैं ही हूँ। उन भयानक सी लड़कों की आवाजों के बीच में हमें प्यारी प्यारी सी लड़कियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसे देख के कई लड़कों की तो काफी ज्यादा जलने लगी थी। तभी एक लड़का कहता है अनएक्सपेक्टेडली हमारे सीनियर जियान एक दो हुआंग एक्सपर्ट बन चुके हैं, और सच में ये हमारे पान गेट के फाउंडर होने की वर्दी भी है। तभी एक दूसरा लड़का कहता है कि अभी पान गेट तो जियान एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है, क्योंकि टॉप डिसाइपल रैंकिंग में करीब 30 लोग पान गेट से बिलोंग करते हैं, और तो और एकेडमी में भी कई ऐसे एल्डर्स हैं जो पान गेट में भी पोजीशन रखते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पान गेट को कोई भी सरपास नहीं कर सकता। अब भले हमारा जियान कितनी मोटी चमड़ी का हो, पर इतनी सारी तारीफें सुन सुन के, खासकर जब वो लड़कियां तारीफें कर रही थी, ओहो, हम देखते हैं जियान का चेहरा एकदम लाल होते हुए। कुछ लड़कियां तो जियान की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे जियान अगर एक इशारा करता है तो वो कुंटल के भाव में उसके ऊपर कूद पड़ेंगी। खैर यहाँ पे माहौल इतना ज्यादा लाइवली हो गया था कि जियान का हार्ट भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। जियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है सच में यंग होने की एक अलग ही फीलिंग है। जब जियान ने शब्द कहे थे तो शायद वो भूल गया था कि उसकी उम्र भी करीब 20 की है। तभी हमारा ध्यान जाता है डेप्यूटी हेडमास्टर हुगान पे। वो जियान का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं कि बच्चे, हमारी जियान एकेडमी काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत कम डिसाइपल हुए हैं जिनकी रिस्पेक्ट इस स्तर पे पहुंच पाई हो, और तुमने भी अपनी जिंदगी का काफी टाइम यहाँ पे गुजारा है। तुम जानते होगे कि यहाँ पे आने वाले लोग अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, और अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से उनका घमंड एकदम नाक पे रहता है, पर तुमने वो काम करके दिखाया जो बहुत लोग नहीं कर पाते, वो है इन सभी विचित्र लोगों के अप्रूवल को हासिल करना। हुगन की ये बात सुन के जियान थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करता है। खैर लगता है हुगन ने यहाँ पे जियान की ऑकवर्डनेस नहीं देखी थी। वो आगे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पे पहली बार आए थे तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई थी कि तुम बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होगे, जिसके बाद तुम्हारी अभी की अचीवमेंट्स को देखा जाए तो लगता है मेरी आई साइट भी उतनी शार्प है जितनी पहले थी। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान पे, जो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि ओल्ड मैन थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी हवाबाजी भी करनी अच्छी बात नहीं है। चलो हम सबसे पहले जियान एकेडमी में एंटर करते हैं, और तुम लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट से कह दो कि अब हमारे एरिया की और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, और अगर कोई ब्लैक कॉर्नर रीजन का यहाँ पे फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। ये सुन के हुगन एक नोट करने के साथ कहते हैं कि इस ऑर्डर को मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सच में बोधिसत्व बॉय ट्रांसमिशन सलेबा का अट्रैक्शन काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हुगन का ध्यान जाता है जियान के पीछे, जहाँ पे खड़ी थी वही लिटिल फेरी डॉक्टर, और हमारी शाओशियान की बॉडी से जो हल्का सा ऑरा रिलीज होता था, इस ऑरे से हुगन एक इंस्टिंक्टिव प्रेशर फील करते हैं। ऐसा प्रेशर उन्होंने कभी कभी एल्डर सूचियान की बॉडी से फील किया था, बस हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से निकला हुआ ऑरा काफी इंटेंस था। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है और इसका नाम है लिटिल फेरी डॉक्टर। जियान की ये बात सुन के हुगन पहले थोड़े से स्टार्टल्ड हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि छोटे से शैतान, तेरे आसपास के लोग काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। और ये सेंटेंस हुगन ने काफी ज्यादा इमोशनल होकर बोला था। वो एक गहरी सांस लेने के बाद चिल्ला के बोलते हैं कि तुम सारे के सारे लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, क्योंकि अब लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट को यहाँ पे पेट्रोल करने की जरूरत है। अब भले यहाँ पे लड़के और लड़कियां जियान को और देखना चाहते हो, पर हुगन का ये ऑर्डर सुन के वो भी डिफाइन नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं उन्हें एक एक करके स्कैटर होते हुए। जब इन लोगों के जाने के बाद ये जगह शांत हो जाती है तो एल्डर सूचियान जियान की तरफ देख के कहते हैं कि चलो यहाँ से चला जाए, क्योंकि तुम्हें ब्लेजिंग स्काई की टावर को दोबारा से एक्टिवेट करना है, और मुझे लगता है तुम्हें अपने पान गेट के लोगों से भी मिलना जुलना होगा। आखिरकार तुम जो 2 साल के बाद आए हो। एल्डर सूचियान की बात सुन के जियान भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है सीधा जियान एकेडमी की तरफ। सच में 2 साल बाद जियान यहाँ पे वापस लौट के काफी इमोशनल फील कर रहा था, क्योंकि जब वो यहाँ से गया था तो वो एक बच्चे से ज्यादा था नहीं, लेकिन अब वो वापस एक एक्सपर्ट बन के आ रहा है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि पान गेट आखिर लोगों के वहाँ पे कैसे हालचाल होंगे। अब पीस टाउन और जियान एकेडमी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था, इस वजह से जब जियान का ग्रुप जियान एकेडमी के पास पहुंचता है तब तक ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी। इस वजह से जियान भी आउटर एकेडमी में ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट था सीधा इनर एकेडमी में, जो कि डीप माउंटेन्स के अंदर छिपी हुई है। और जियान के ग्रुप की स्पीड के साथ उन्हें इनर एकेडमी तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि इन सारे के सारे माउंटेन रेंजेस से जियान काफी ज्यादा फेमिलियर था। और जब जियान को वो आखिरी वाले पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, जियान समझ गया था कि वो एकेडमी में वापस आ चुका है। अब क्योंकि जियान के ग्रुप के साथ फर्स्ट एल्डर सूचियान थे तो उन्हें इनर एकेडमी
एकेडमी में एंटर करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। उस सिल्वरी गेट को पास करके जियान की आंखों के सामने एक हरी सी ग्रीनरी दिखाई देती है। इस हरे भरे माहौल को देख के जियान काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। जियान को याद आती है उस फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन की, क्योंकि इस कंपटीशन की वजह से जियान के जैसे नए लड़के को रेपुटेशन मिली थी। एल्डर सूचियान कहते हैं कि तुम लोगों ने जो यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट किया था उसे अभी तक स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाए हैं। अभी भी हर साल जो फायर हंटिंग कंपटीशन दोबारा से हेल्ड होता है उसमें किसी भी स्टूडेंट ने वो नहीं कर पाया जो तुमने किया था। ऑफ कोर्स एल्डर सूचियान यहाँ पे एनर्जी को स्नैच करने की बात कर रहे थे। जब एल्डर सूचियान जियान की ये गाथाएं सुनाते हैं तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। जियान एक गहरी सी सांस लेने के साथ कहता है लेट्स गो। हम देखते हैं जियान के पीछे एल्डर सूचियान और बाकी के लोगों को। उस फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद जियान को वो एकेडमी दिखाई देती है जिसने एक बड़े से ग्राउंड को कवर कर रखा था। इस समय जियान एक ऊंची सी जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ से वो इनर एकेडमी का नजारा बड़े आसानी से देख सकता है। अब पिछले 2 सालों से इस इनर एकेडमी का साइज भी बड़ा हो चुका है। अभी इस वजह से क्योंकि पिछले 2 सालों में इनर एकेडमी में एंट्री करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें थोड़ा सा लो कर दिया गया है और अब ये इनर एकेडमी और भी ज्यादा लाइवली हो चुकी थी। ऑफ कोर्स जितने ज्यादा लोग बढ़ते हैं उतना ही कंपटीशन भी बढ़ता है। अभी भी जो भी इनर एकेडमी में एंटर करते थे उनमें से कोई भी बच्चा बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था, जिस वजह से कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था और ये सभी टारगेट कर रहे थे सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रैंकिंग को। अपनी रैंकिंग को और भी अच्छा करने के लिए लोग पूरी ताकत से कल्टिवेट करते थे। इस समय जियान का ग्रुप इस इनर एकेडमी के आउटसाइड खड़ा हुआ था। बस सीन ये था कि जियान ने सूचियान और बाकी लोगों को फॉलो नहीं किया था। वो बहुत जल्दी देखना चाहता था कि उसके पानगेट की क्या हालत है, क्योंकि ये वो फर्स्ट फैक्शन था जिसे जियान ने खुद स्टेबलाइज किया था। ऑफ कोर्स एल्डर सूचियान भी जियान को यहाँ पे नहीं रोकते हैं। वो कहते हैं तुम किसी भी स्टूडेंट से पानगेट के हेडक्वार्टर्स के बारे में इंक्वायर कर सकते हो और जब तुम अपने सारे मैटर्स को सॉल्व कर लो तो इनर एकेडमी के एल्डर्स कंपाउंड में मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ये कहने के बाद एल्डर सूचियान जियान के बोलने का इंतजार नहीं करते। वो लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के सारे लोगों को लेकर अंदर चले गए थे। अब जब फाइनली ये ग्रुप पूरी तरीके से गायब हो गया था तो हम देखते हैं जियान के फेस पे एक एनर्जेटिक स्माइल को। इस तरीके की स्माइल जियान के फेस पे काफी टाइम से अपीयर नहीं हुई थी, क्योंकि काफी टाइम से जियान के सर के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही थी। जियान तब ये भी शायद भूल गया था कि वो एक 20 साल का लड़का है, ना कि कोई सफेद बालों वाला बुड्ढा। लेकिन जब वो इस इनर एकेडमी की वाइटैलिटी और एटमॉस्फेयर को फील करता है तो जियान का मूड काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गया था। वो अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे से मलते हुए आगे चला जाता है। जाते जाते उसने कई रैंडम स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था जिनसे वो पता लगाता है पानगेट की लोकेशन के बारे में। जब भी जियान ये सवाल पूछता था तो हम स्टूडेंट्स के फेस पे एक सरप्राइज को देख सकते हैं, क्योंकि इस एकेडमी में शायद ही कोई होगा जो पानगेट के बारे में ना जानता हो। खैर हमारा जियान तो बस थैंक यू बोल के आगे निकल जाता था। एक बंदा जियान को जाते हुए देख के कहता है कि ये लड़का नया आया है क्या, क्योंकि एक्चुअली में इसे पानगेट के हेडक्वार्टर्स के बारे में नहीं पता है। खैर जो रास्ता स्टूडेंट्स ने बताया था जियान उसे फॉलो करता है और वो 10 मिनट बाद उस सो कॉल्ड पानगेट के हेडक्वार्टर के सामने अपीयर हो गया था। अभी हम जियान के सामने एक काफी बड़े विला को देख सकते हैं जिसने काफी स्पेशियस ग्राउंड को घेर रखा है। अब इतने खतरनाक जलवों को देख के तो जियान भी स्टंड रह गया था। जियान कहता है ये इनर एकेडमी ज्यादा जेनरस नहीं हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को इतनी लग्जूरियस जगह दी है, वो भी सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स को बनाने के लिए। हम देखते हैं जियान को अपना सिर हिलाते हुए, क्योंकि जब उसने पानगेट को स्टेबलाइज किया था तो वो अपने हॉस्टल को ही एक बेस की तरह यूज करता था। अब खैर जियान का ये रिएक्शन यहाँ पे ऑब्वियस भी है, क्योंकि वो यहाँ पे लौट रहा था 2 साल के बाद। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि इनर एकेडमी में पिछले 2 साल से पानगेट की क्या स्ट्रेंथ रही है। जो टॉप 50 स्टूडेंट्स की रैंकिंग में लोग होते हैं उनकी इनर एकेडमी काफी वैल्यू करती थी और इन 50 लोगों में आधे से ज्यादा लोग तो अपने चेस्ट पे पानगेट का बैच पहनते थे। इवन कुछ न्यूली प्रमोटेड एल्डर्स भी थे जिनकी रो पे हम पानगेट के बैच को देख सकते हैं। अब जैसे जैसे पानगेट के रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे थे इसके मेंबर्स भी काफी ज्यादा यूनाइट होते जा रहे थे। हम ये भी कह सकते हैं ये पूरा फैक्शन अब काफी ज्यादा कंट्रोल्ड तरीके से काम करता है, जो कि शुरुआती पानगेट से पूरी तरीके से अलग है। इस पूरे सिस्टम को देख के जियान भी मनी मन में इसकी तारीफ करता है। तभी जियान का ध्यान जाता है सामने के गेट की तरफ, जहाँ पे उसे 4 बंदे दिखाई देते हैं। इनके ऑरे को देख के हम ये जान जाते हैं कि पूरी एकेडमी में भी ये वीक नहीं है और इस तरीके के लोगों को यहाँ पे डोर गार्ड्स बना रखा है। ये देख के तो जियान एकदम अचंभित हो गया था। जियान का सबसे पहले ध्यान जाता है उस बंदे पे जिसका फेस एकदम स्ट्रिक्ट लग रहा था। इस समय ये बंदा चारों तरफ काफी ध्यान से छानबीन कर रहा था। तभी जियान एक सिल्वर फ्लैश में टर्न होकर पानगेट के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। अब आखिर जियान की स्ट्रेंथ के साथ ये लोग उसका पता कैसे लगा सकते थे। इस वजह से जियान एक भूत की तरह आराम से एंटर कर गया था। वो जब इस विला के अंदर एंटर करता है तो अंदर से तो ये और भी ज्यादा स्पेशियस लग रहा था। जियान को जो रास्ता दिखाई देता है वो उसी पे चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद जियान के सामने अपीयर हुआ था एक साफ सुथरा सा ग्राउंड। इस ग्राउंड में से हम कई लोगों की बोलने की आवाजें सुन सकते हैं। जब जियान का ध्यान जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़े से क्राउड को और साथ ही में जियान को एक फैमिलियर ऑरा भी फील हो रहा था। इस वजह से एक स्माइल के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। जब जियान इन लोगों के झुंड के पास आ गया था तो उसे दिखाई देता है एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के एक यंग लेडी क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठी हुई थी। पिछले साल में इस यंग लेडी की बॉडी काफी अच्छे से डेवलप हो चुकी है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अब यहाँ पे मैं कर्व्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ऑरा इसके अराउंड फैला हुआ था उसकी वजह से लोगों के अंदर एक रिग्रेटफुल सी फीलिंग होती है। बेसिकली इसे उन लड़कियों में कह सकते हो जो किसी को आसानी से फूटी आंख उठा के
नहीं देखती और ये रीजन था जिस वजह से नालायक लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। अब ऑफ कोर्स जियान जिस चीज में यहाँ पे इंटरेस्टेड था वो इसकी ब्यूटी नहीं थी, बल्कि जो इस लेडी के सामने कलरन रखा हुआ था जियान उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब इस कलरन के अंदर एक हल्की सी फ्लेम थी, साथ ही में जियान यहाँ पे रिफाइनमेंट की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर पा रहा था। अब बेसिकली ये लड़की एल्केमिस्ट ही थी। जब जियान का ध्यान जाता है इस कलरन के अंदरूनी हिस्से में तो हम उसके चेहरे पे एक सरप्राइज्ड वाले एक्सप्रेशन को देख सकते हैं और अब उसकी आंखें थोड़ी सी और डेंस हो गई थी। जियान कहता है ये तो एक लेवल 4 की पिल है जिसका नाम होता है स्काई की पिल। अनएक्सपेक्टेडली ये यंग लेडी इतनी खतरनाक लेवल की पिल रिफाइनमेंट को पोजेस करती है। इसका टैलेंट उस गुहे के डिसाइपल लूचिंग से बिल्कुल कम नहीं होगा। अब इस नीले कलर के कपड़ों वाली लड़की का पूरा दिन इस कलरन पे फोकस था। हम इसके फोरहेड पे थोड़े पसीने के ड्रॉपलेट्स को भी देख सकते हैं। भले ही यहाँ पे ये पसीना पसीना हो रखी हो, लेकिन क्लियरली इसके अंदर अभी कुछ स्ट्रेंथ बाकी थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अच्छे से यूज करके इस पिल को कंसीव कर लिया था और अब यहाँ की पिल फ्रेग्रेंस और ज्यादा डेंस हो जाती है। इसे स्मेल करके आसपास के लोग अपना सलाइवा कटकते हैं। हम यहाँ पे कई प्राइवेट कन्वर्सेशन को भी सुन सकते हैं। एक लड़की कहती है सीनियर शिंगलैन की मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी जा चुकी हैं, क्योंकि वो इतनी कम एज में एक लेवल 4 की एल्केमिस्ट है। उनका फ्यूचर सच में काफी ब्राइट होने वाला है। तभी पिल्स का प्यासा एक लड़का कहता है कि जो भी सीनियर शिंगलैन से शादी करेगा उसे पिल्स की कभी कमी नहीं होने वाली। ये देख के लड़की गुस्सा हो गई थी। वो कहती तुम तो बस सपने ही देखते रहो। हमारी सीनियर शिंगलैन किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से कैसे शादी कर सकती है? खासकर इस इनर अकेडमी में तो कोई ऐसा है नहीं जो उनकी आंखों के नीचे बिल्कुल भी आ सके। और सीनियर शिंगलैन ने ये कह भी रखा है कि वो बस उसी पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगी जिसकी पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज उनसे भी अच्छी हो। और इस इनर अकेडमी में कुछ एल्डर्स को छोड़ दिया जाए तो आखिर ऐसा कौन है? अब लगता है यहाँ पे लड़कों के प्राइड की बात आ गई थी। एक बंदा कहता है तुम आखिर ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे चीफ ने लेवल 5 की पिल को रिफाइन किया था? अब इस जवाब के बाद तो उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो खांसती हुई कहती है हटो मेरे सामने से। और जहाँ तक बात रही हमारे चीफ की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो 2 साल पहले यहाँ से चले गए हैं? अब अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर जियान काफी ज्यादा फनी फील कर रहा था, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी इमेज इनर अकेडमी में इतनी लेजेंडरी हो जाएगी। खैर जब तक जियान ये सब सोच ही रहा था तभी हमारा ध्यान जाता है उस लड़की पे। उसके एक ही इशारे पे उस कलरन से एक पिल बाहर आ गई थी, जो कि थोड़ा बहुत घूमने के बाद उसके हाथ पे वापस आ जाती है। अब क्योंकि ये पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो चुकी थी तो हम कई लोगों के यहाँ पे चीयर्स भी सुन सकते हैं। कई लोग तो इतनी खतरनाक बूट लीकिंग कर रहे थे कि उनके चेहरे पूरे गर्दन तक लाल हो गए थे, पर लगता है इन सब चीजों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब वो अपनी तीखी नजरों को चारों तरफ घुमाती है तो जो लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे वो एकदम शांत हो जाते हैं। वहीं पे हमारे जियान को हो रही थी थोड़ी सी खुजली। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है काफी अफसोस की बात है। जियान के ये कहने के बाद सराउंडिंग तो पूरी तरीके से क्वाइट हो जाती है। जब जियान अपना चेहरा घुमा के देखता है तो उसके सामने थी वो कोल्ड आंखें जो कि उसकी तरफ इंडिफरेंटली देख रही थी। इस लड़की को जियान का चेहरा थोड़ा सा फैमिलियर भी लग रहा था। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहती है बताओ क्या अफसोस की बात है। जब जियान ये ऑब्जर्व करता है कि लड़की और बाकी के सब उसकी तरफ घूरे जा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो गया था। वो सूखी खांसी खांसते हुए कहता है कि अगर तुमने अपनी फ्लेम को और भी ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल किया होता जिससे ये पिल रिफाइनमेंट और भी लंबी हो जाती और उसके बाद जो स्काई की पिल बनती उसकी क्वालिटी इससे काफी अच्छी होने वाली थी। और ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने कहा था ये अफसोस की बात है। अब जैसे किसी सेलिब्रिटी को कोई नॉर्मल इंसान ज्ञान दे दे वही कुछ सीन यहाँ पे हो गया था। जियान का ये लेक्चर सुन के लोगों के बीच में अप्रोर फैल जाता है। कई लोग तो जियान की तरफ एकदम स्टंड एक्सप्रेशन से देख रहे थे, क्योंकि जो इस लड़की के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं उनका नंबर इस इनर अकेडमी में 5 से ज्यादा नहीं है। और साथ ही में ये 5 लोग यहाँ के एल्डर्स हैं। क्लियरली ये काले कपड़े पहने नया लौंडा आया है, ये उन एल्डर्स में तो बिल्कुल नहीं लगता है। ऑफ कोर्स जियान के शब्द सुन के वो लड़की भी स्टंड रह गई थी, क्योंकि जैसा जियान ने बोला था उस लड़की के दिमाग में भी यही बात थी कि अगर वो जियान का बताया हुआ प्रोसेस फॉलो करती तो ये पिल काफी अच्छी हो सकती थी। लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर तो घमंडी था ही, और स्पेशली अगर दूसरा बंदा एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट का कोई एल्डर होता तो शायद लड़की थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेती। लेकिन क्लियरली जियान की एज तो उसके बराबर ही लग रही है। इस वजह से ये पागल लड़की बिल्कुल ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो एक कोल्ड एक्सप्रेशन में जियान से पूछती है तुम कौन हो? जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने तो यहाँ पे कुछ रैंडमली बोल दिया था। अब मुझसे ये मत कहना कि ये बोलने के लिए मुझे अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा है वो गलत है तो तुम मेरी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकती हो। जिस कामनेस से जियान ने आंसर दिया था थोड़ी देर के लिए इस लड़की को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोले क्या। इनर अकेडमी में शिंगलैन से इस तरीके से जो लोग बात कर सकते हैं उनकी गिनती बहुत ही कम है। वो अपनी दांती मीचती हुई कहती है पानगेट के हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे सिर्फ पानगेट के मेंबर्स ही अलाउड है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना बैच के यहाँ पे अंदर आ गए हो? तुम्हारा ये एक्शन पूरी तरीके से रूल्स के अगेंस्ट है। चलो जल्दी से नाम बताओगे तुम किस सेक्शन से बिलोंग करते हो? शिनलान की ये बात सुन के बाकी लोग भी डिस्कवर कर लेते हैं कि जियान ने अपने चेस्ट पे कोई बैज नहीं पहन रखा है, जिससे उन सभी की नजरें काफी ज्यादा कॉशियस हो गई थी, क्योंकि पानगेट का ये रूल था जो भी इस बिल्डिंग के अंदर आता है उसे पानगेट का बैज पहनना बहुत ही जरूरी है। और इस रूल को सारे के सारे मेंबर्स बिल्कुल अच्छे से जानते थे। इस वजह से जो आज हुआ था वैसा बहुत ही कम होता है। अब इतने लोगों की कॉशियस नजरों को देख के जियान भी थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा था। जियान कहता है मैं तो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। 2 साल बाद लौटने पर जियान ने यह कभी नहीं सोचा था कि पानगेट में एंटर करते ही उसे ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जियान की ये बात सुन के शिनलैन अपने प्लेटफॉर्म से नीचे आ गई थी। वो कहती तुम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हो?
हो, लेकिन अगर कोई पान गेट में किसी को ढूंढने के लिए एंटर करता है तो उसके साथ में कोई न कोई होना ही चाहिए। तुम जिस तरीके से यहाँ पे रैंडमली घुस आए हो, ये सच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी वो जियान के फेस को थोड़ा सा ध्यान से देखती है। जितना वो जियान के करीब आती जा रही थी, उसकी वो फैमिलियर फीलिंग भी काफी ज्यादा डेंस होती जा रही थी और एंड में आते आते उसकी आवाज भी काफी ज्यादा जेंटल हो गई थी। वो कहती है, जब तुम अगली बार यहाँ पे आओ तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। अच्छा बताओ तुम्हें किससे मिलना है? इसका रिप्लाई करते हुए जियान कहता है कि हुजिया और वुहाओ को बुलाओ। जियान की ये बात सुन के लोगों के एक्सप्रेशन थोड़े से स्ट्रेंज हो गए थे, क्योंकि अभी वुहाओ और हुजिया दोनों ही इनर अकेडमी में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह पे है और पानगेट के मेंबर्स भी उनसे कभी कभी मिल पाते थे। लेकिन ये लड़का एक्चुअली डिमांड कर रहा है कि वो इससे आगे पर्सनली मिले। जियान की ये बात सुन के शिंगलियन का मुंह एकदम डब्बे जैसा खुला रह गया था, लेकिन वो एक काम आवाज में अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि सीनियर हुजिया और सीनियर वुहाओ काफी ज्यादा बिजी है, इस वजह से उनसे मिलना काफी तरह डिफिकल्ट होगा। साथ ही में तुम अकेले वो इंसान नहीं हो जो उनसे मिलना चाहता है। शायद अभी भी जियान को ये लड़की एक नॉर्मल स्टूडेंट मान रही थी जो कि सीक्रेटली पानगेट में एंटर हो गया है, क्योंकि ऐसे सीन्स कई बार पहले भी क्रिएट हो चुके हैं। शिंगलियन की ये बात सुन के जियान हंसने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं उसे क्राउड की तरफ आगे बढ़ते हुए। तभी हमारा ध्यान जाता है सामने की तरफ, जहाँ पे लोग किसी के लिए जगह कर रहे थे और हमें दिखाई देती एक लड़की जो कि लाल कलर की रोब को पहने हुए थी और इस समय इसकी आंखें टिकी हुई थी जियान पे। ये लाल कलर के कपड़ों को पहनने वाली लड़की की हाइट कुछ ज्यादा नहीं थी, इसे हम स्मॉल और ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लड़की थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन कुछ चीजों को हम छोटा नहीं बोल सकते। वहीं पे उसके फेस को देख के एकदम प्योरिटी जैसी वाइब आती है। तभी हम देखते हैं जियान को, जो कि इस लड़की के सामने जाके पॉज हो गया था। अब क्योंकि जियान को देख के लड़की एकदम डल स्टेट में चली गई थी, तो जियान एक स्माइल के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसके सर को पैट करता है। जियान कहते हैं, हम पिछले 2 सालों में मिले नहीं है, लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी हो। जियान के इस एक्शन की वजह से वो अपने होश में वापस आ जाती है। वहीं पे जब उसका ध्यान जाता है जियान की वो वार्म स्माइल पे, तो हम इस लड़की की आंखों में कुछ आंसुओं को आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का जियान ने व्यवहार पहली बार किया था। वहीं पे जब क्राउड इस लड़की के आंसू देखता है, तो हम कई लोगों के चेहरे पे एकदम गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। तभी एक और फिगर उसके बगल में अपीयर होती है, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे। वो पूछती है, शाओमी तुम्हें क्या हुआ, कोई परेशानी हो तो बताओ। साथ ही में जब उसका ध्यान गया था जियान के ऊपर, तो उस लड़की की आईब्रोज एकदम गुस्से से वर्टिकल हो गई थी। खैर वो और भी कुछ बोलने वाली थी, तभी शाओमी उसे पीछे से पकड़ लेती है। शाओमी कहती है, कजन ब्रदर जियान, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? अब शाओमी ने शिंगलियन को रोक लिया था, तो इस वजह से शिंगलियन अपनी आईब्रोज को निट कर लेती है। वो अपने आप को खींच के बाहर निकालने वाली थी, तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया था। हम देखते हैं उसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जियान को देखते हुए। वो कहती है, जी जियान, कजन ब्रदर जियान। अब यहाँ पे सभी लोग जानते थे कि शाओमी का कजन ब्रदर ही पानगेट का फाउंडर है, और आखिर शाओमी का कौन कजन ब्रदर होगा जिसका नाम जियान होगा, क्योंकि ये वही नाम था जो इस जियान अकेडमी में पूरी तरीके से फैल गया था। और अब ये गुस्से से भरे सारे के सारे डिस्कशंस भी एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इस समय यहाँ पे सारे के सारे लोगों के चेहरे एकदम स्टन रह गए थे। लोग अभी काफी ज्यादा अपसेट फील करते हैं। उनका दोबारा से जियान के ऊपर ध्यान जाता है। वो जानते हैं फाउंडर के वापस आने से काफी ज्यादा कोलाहल मचने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्पेशियस हॉल, जहाँ पे चारों तरफ से खूब रोशनी का भी इंतजाम किया गया था, पर माहौल यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशराइजिंग था। इस समय एक यंग मैन पे सारे के सारे लोगों की नजरें टिकी हुई थी, जिनमें हम कई अलग अलग तरीके के इमोशंस को फील कर सकते हैं। इस हॉल में लोग 10 से कम ही थे, पर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा फैमिलियर थे। अगर शाओमी और शिंगलियन को छोड़ दिया जाए, तो ये बाकी के सारे वो लोग थे जो जियान के साथ ही सीनियर अकेडमी में एंटर हुए थे, और यही वो लोग थे जो पानगेट के सबसे पहले मेंबर बनते हैं। वहीं पे शाओमी एकदम शांति से जियान के साइड में खड़ी हुई थी, और हम उसके हाथ में देख सकते हैं एक टी पॉट को। जब शाओमी जियान को टी सर्व करने के लिए आगे झुकती है, तो वहाँ पे सीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वहीं पे हमारा ठरकी जियान एकदम सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा था। जब तक शाओमी दोबारा से टी सर्व करके खड़ी नहीं हो जाती है, तब तक वो एकदम आगे ही देखता रहता है। जिसके बाद जियान सभी से कहता है कि आप सभी बैठ जाइए, क्योंकि आपको इतना पोलाइटली बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। तभी हमारा ध्यान जाता है एक भारी भरकम से इंसान पे, जिसके चेहरे से वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट लग रहा था। और जहाँ तक जियान को याद है, इसका नाम था आताई, जो आज ये पानगेट खड़ा हुआ है। इसका पहला सजेशन भी आताई ने जियान को दिया था, पर क्योंकि आताई इतने सालों से जियान से नहीं मिला है, तो अभी वो जियान के सामने काफी ज्यादा रेस्ट्रेंट फील कर रहा था। आफ्टर ऑल पिछले कुछ सालों से जियान के काफी ज्यादा रूमर्स फैल चुके हैं, और इन दोनों की स्ट्रेंथ की दूरियां भी और ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इस वजह से आताई की पुरानी फ्रेंडशिप की फीलिंग के ऊपर एक फियर और रिस्पेक्ट की फीलिंग भी आ गई थी। आताई अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि आपका हमने काफी इंतजार किया, खासकर बाहर जो लोग हैं वो तो पूरी तरीके से पागल ही हो चुके हैं। आताई की ये बातें सुन के जियान के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। जियान फील करता है कि भले ही वो 2 सालों के बाद इनसे मिल रहा है, लेकिन ये लोग अंदर से बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है शिंगलियन पे, जो कि एक अनयूजुअल एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि आप सच में यहाँ के चीफ हो। जियान पानगेट के इस ब्यूटीफुल सी एल्केमिस्ट को देख के कहता है कि क्या हुआ, मैं उस स्टैचू जैसा नहीं लगता हूँ? ये सुन के शिंगलियन का फेस थोड़ा सा रेड हो गया था। वहीं पे जब वो जियान की तरफ देख रही थी, तो हम उसकी आंखों में वो एम्बेरसमेंट नहीं देख सकते हैं। वो रिप्लाई करते हुए कहती है कि आप उस स्टैचू से काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, इस वजह से मैंने पहले आपको रिकॉग्नाइज करने में गलती कर दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे। ये सुन के जियान भी एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाने लगता है। वो कुछ आगे कह नहीं पा रहा था, तभी एक बैंक की आवाज आती है, और ये आवाज थी बंद दरवाजे के खुलने की। जिसके बाद एक लवली सी आवाज आती है कि लड़के, तू अब फाइनली वापस आ गया है। क्या हुआ, अगर 2 साल कम थे तो
और भी रह लेता। लगता है तो अपनी जिंदगी को ज्यादा ही मजे ले रहा है। इस फैमिलियर आवाज को सुन के जियन काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में पड़ती है एक सूर्य की किरण, जिसे फाइनली एक शॉर्ट हेयर्ड लेडी ब्लॉक कर लेती है। अब ये औरत जियन को काफी ज्यादा विशेष तरीके से देख रही थी। वहीं पे हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़के को, जिसके कंधे पे होती है एक ब्लड कलर की बड़ी सी सोड, लेकिन उसके चेहरे की वो खुशी बिल्कुल नहीं छिप रही थी। अब इन दोनों फिगर्स को दोबारा देखने के बाद जियन के फेस पे एक हार्ट वार्मिंग स्माइल आ गई थी। अब आखिरकार ये लोग हैं कौन, ये तो तुम समझ ही गए होगे, लेकिन जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं वो तो डेफिनेटली गैस करके कमेंट्स में लिखो। और तुम्हें ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और इससे आगे वाला एपिसोड काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें जानने को मिलेगी एक नई हेवनली फ्लेम की न्यूज। और अब तो हर एक एपिसोड में आपके लिए सरप्राइज पे सरप्राइज छुपे हुए हैं। तो इसी बात पे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाक से कर लो, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर रहा हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। पर्सनली बोलूं तो मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट था और इसे एक्सप्लेन करते टाइम मैं भी काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रहा था। अब भले ये एपिसोड डायलॉग से भरा हुआ हो, लेकिन ये इमोशन से भरे हुए डायलॉग से ही होते हैं जो हमें स्टोरी का मजा दिलाते हैं। वरना अगर हर एक मूवमेंट के बाद फाइटिंग शुरू ही हो जाती तो ऑनेस्टली स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती है। क्योंकि तुम समझो ना, जो भी हमारे मेन कैरेक्टर का अपोज कर रहा है तो अगले सीन में उसका काम तमाम। VDTH की बात अच्छी है कि यहाँ पे एनिमीज भी काफी अच्छे होते हैं, और पावर लेवल की तो बात ही क्या करी जाए। खैर अगर इससे पिछले वाला एपिसोड तुमने नहीं देखा है तो इसे लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, और राइट साइड में अवेलेबल होती है आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। सो डू चेक दैट आउट। तब तक अपने आसपास सफाई रखो एंड टाटा बाय बाय गुड बाय जो भी है सब।